नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीरे की वैज्ञानिक खेती के बारे में और उत्पादन जो है उसको 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किस प्रकार से निकाला जाए। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जीरे के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है और आपको खेत तैयारी किस प्रकार करनी है। किसान मित्रों, वैसे जीरे की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बलुई, दोमट या फिर मध्यम से भारी जमीन जो है वो काफी उपयुक्त रहती है और उत्पादन भी उसमें काफी बेहतर देखने को मिलता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं खेत तैयारी के बारे में। खेत तैयारी के लिए सबसे पहले 2 बार आपको कल्टीवेटर लगाना है और उसके बाद में रोटावेटर से जो है मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है। और ध्यान रहे, मिट्टी को भुरभुरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है बीज का जर्मिनेशन जो है वो काफी बेहतर निकल के आता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं जीरे की बुआई कब की जाए। जीरे की बुआई के लिए सबसे उत्तम समय जो रहता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का रहता है। इस समय का मौसम जीरे के अंकुरण के लिए काफी अच्छा माना जाता है, तो इस समय ही आपको जो है जीरा की बुआई करनी चाहिए। किसान मित्रों, आपके क्षेत्र में चलने वाली सबसे अच्छी वैरायटी का आप चयन करें और अगर आप घर का बीज प्रयोग में ले रहे हैं तो घर को बीज को उपचारित करना न भूलें। और बीज उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग में लें। जीरे की 1 एकड़ की बुआई के लिए लगभग 4 से 6 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी मात्रा से बीज को लें। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं बुआई की दूरी के बारे में। किसान मित्रों, आपको बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर तक लेना है और लाइन से लाइन की दूरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 22 से 24 सेंटीमीटर तक रखनी है। और बीज के गहराई की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बीज जो है जीरे का नहीं डालना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि बेसल डोज के बारे में। बुआई के समय किसान मित्रों आपको 50 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और 20 किलो यूरिया लेना है और उसके साथ ही में म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आपको लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन तीनों खादों को आपस में मिला के जमीन के माध्यम से आपको डलवानी। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानकारी। स्प्रे शेड्यूल से पहले बात करते हैं जीरे की फसल में कौन कौन से कीट और कौन से रोग जो है वो ज्यादा फसल को प्रभावित करते हैं। किसान मित्रों, जीरे की फसल में सबसे ज्यादा कीट जो लगता है वो एफिड की समस्या आती है, जिसे किसान भाई माहो के नाम से भी जानते हैं, और उसके अलावा थ्रिप्स की समस्या भी काफी देखने को मिलती है। और रोगों की अगर मैं बात करूं तो पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे किसान भाई छाछिया रोग या भभूतिया रोग के नाम से भी जानते हैं, और उसके अलावा काली जड़ की शिकायत, जड़ गलन की और उकटा रोग की समस्याएं भी जीरे के अंदर काफी देखने को मिलती है। तो अपन इसी के संबंध में बात करेंगे। तो चलिए किसान मित्रों, अब अपन ने बात कर ली है कीट और रोगों के बारे में, अब बात करते हैं इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं पहले स्प्रे के बारे में। जीरे की फसल में पहला स्प्रे लगभग आपको 25 से 30 दिन की अवस्था पर लेना है और स्प्रे के अंदर आपको एक कीटनाशक, एक फफूंदीनाशक और एक फसल बढ़वार के लिए टॉनिक लेना है। पहले स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको थायमोथोक्साम 25% WG फॉर्म में आने वाली दवाई को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ में कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% जो WP फॉर्म में आती है उसको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और उसके साथ में आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट 300 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के छिड़काव के माध्यम से प्रयोग में लेंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड स्प्रे, और सेकंड स्प्रे जो है आपको लगभग फसल बुआई की 45 से 50 दिन की अवस्था पर लेना है। सेकंड स्प्रे के अंदर आपको एजोक्सोस्ट्रोबिन 11% और उसके साथ में टेबुकनाजोल 18.3% जो एससी फॉर्म में दवा आती है उसको 300 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ में आपको डाइफेंथुरोन 40% और एसिटामाप्रिड 3.9% जो WP फॉर्म में आती है उसको 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ में आपको फूल बढ़वार के लिए होमोब्रोसिलिन 0.04% को 100 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेंगे। इन तीनों दवाइयों को एक साथ से मिला के देने से आपको फसल में फूलों की जो संख्या है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, साथ ही में रस चूसक कीट जैसे एफिड, हरा तिला इन प्रकार के कीटों पर रक्षा होगी, साथ में फफूंद रोग जैसे झुलसा की शिकायत हो या फिर चर्मा रोग के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर भी रक्षा होगी। अब बात करते हैं किसान मित्रों, जमीन से जनित होने वाली रोगों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। अगर आपके जीरे की फसल में काली जड़ की शिकायत, उकठा या फिर जड़ गलन जैसे बोलते हैं उसकी समस्या ज्यादा आती है तो आप इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधा किलो और उसके साथ में एक हाईली सिस्टेमिक दवाई जैसे थाइफेनाइट मेथाइल WP फॉर्म में आती है, दोनों को आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सूखी रेत के साथ में मिला के पौधों की जड़ों पर डालना है और उसके बाद में जो है आपको सिंचाई देनी है। तो इससे जो जमीन से जनित जितनी भी बीमारियां हैं जो पौधे को प्रभावित करती है उसके ऊपर काफी बेहतर तरीके से नियंत्रण मिलेगा। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान मित्रों, जीरे की बुआई के समय आप पेंडामेथिलिन 38.7 जो CS फॉर्म में जो दवाई आती है उसको 700 ml की मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हो। ये जो दवाई है बीज के साथ में जो भी खरपतवार अंकुरित होते हैं उनके अंकुरण को निष्क्रिय कर देगी और फसल के साथ में जो खरपतवार निकलते हैं वो नहीं निकल पाएंगे। अगर आपने किसान मित्रों इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखा और जो दवाई हमने बताई स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानकारी, इनको ध्यान में रखा तो आपकी जीरे की फसल में प्रति एकड़ 5 क्विंटल का जो है उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, अगर आप दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको इसके अलावा किसी अन्य फसल पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव दें, हम जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे।